आप सब पर सलामती हो। अली इमरान का लिखा हुआ है, मैं कब से मेरा अपने अंदर पड़ा हूं। मैं मुर्दा हूं, मुर्दे के ऊपर पड़ा हूं। मैं दुनिया बदलने को निकला था घर से, सो थक हार के घर में आकर पड़ा हूं। खुदा हूं मैं, गुंबद से लटका हुआ हूं। मैं भगवान मंदिर के बाहर पड़ा हूं। कदम धर मेरी सूखी इस सरजमी पे, तेरी चाह में कब से बंजर पड़ा हूं। सवेरा हुआ, मक्खियां आ गई हैं, मैं जागा हुआ छत पे क्यों कर पड़ा हूं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अभी एक महीना पहले एक दूसरे को लान तान करने वाले, सियासत भी कितनी चीज है कि एक दूसरे को लान तान की जाती थी। कंटेनर्स पे चढ़ के एक दूसरे के खिलाफ बातें होती थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते थे कि एक जेल से बाहर आने के लिए और दूसरा जेल से जाने के बचने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और वजीर आजम बनना चाहते हैं। मुझे वजीर आजम बनाइए। पूरी कंपेन नून लीग के खिलाफ लॉन्च की गई और आज मरियम नवाज साहिबा के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यानी ये अवाम को बताया जाता है कि तुम उल्लू के पट्टे हो। तुम्हें जो दिखाया जाए तुम फौरन मान जाते हो। तुम्हें जो बताया जाए मिन्नो अन तस्लीम कर लेते हो। तुम्हें जो सुनाया जाए तुम अपने कान हमारे लिए खोल के रखते हो, लेकिन तुम्हारी आवाज जो है वो हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। ये आवाम को बाकायदा तौर पे बता दिया गया। लेकिन इस पूरे सेटअप के अंदर कह रहे हैं कि बैठ के बात की जाए। कह रहे हैं कि इस तरीके से नफरतें अगर बढ़ाएंगे तो फिर किस तरीके से मुल्क चलेगा। एक बादशाह, उसे तख्त से उतार दिया जाए, फिर अवाम के हाथ में फैसला दे दिया जाए कि किसको बादशाह बनाती है। अवाम अपना फैसला सुना दे और उसके बाद कुछ लोग उठें, अवाम के फैसले को रद्द करते हुए मसनद इक्तदार के ऊपर आके बैठ जाएं और तख्त पे बैठ के तमाम लोगों को यह मशवरा दें कि देखें, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, मिल बैठ के बात करना होगी। तो कौन बैठने को तैयार होगा? कौन आपके साथ बात करने को तैयार होगा? कौन आपकी बात समझने को तैयार होगा? आपकी अपनी बात की कितनी वक़्त होगी? सिर्फ मुखालिफिन को दबाने के लिए आप जेस्चर देते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लगाना चाहिए ताकि मुखालिफिन तक पैगाम पहुंचे। राना सनाउल्लाह साहब को वजीर दाखिला लगा दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब के वजीर दाखिला होते हुए किस तरह का कोहराम हमने देखा है, सभी को अंदाजा है। फिर पंजाब में मुश्किल सूरत हाल थी, सारा कुछ निगरान हुकूमत के कंधे पे डालने की कोशिश की जाती रही। और अब मेरे पिछले व्लॉग्स के अंदर जब मैं ये बात करता था कि मोहसिन नकवी साहब ये बिला वजह इतना काम नहीं करवा रहे, मोहसिन नकवी साहब मुस्तकबिल करीब में वफाकी हुकूमत में दिखाई देंगे। और वैसी ही बात सिर्फ मुखालिफिन को दिखाने के लिए, क्योंकि मुखालिफिन का एक प्रेशर तो बिल्ड है, सिर्फ उन्हें बताने के लिए कि देखो तुम्हें यहां से भी दबाया जा सकता है। और उन्हें विफाक के अंदर वजीर दाखिला लगाने के हवाले से इस वक्त बातें हो रही हैं और सेनेट से उन्हें हुकूमती मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जाएगा। सारा कुछ कर लें, हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते। आप ये मान लीजिए कि अवाम आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, कुली तौर पे तो नहीं किया, लेकिन फिर भी अवाम ने आपको रिजेक्ट किया और वो मैंडेट अवाम ने आपको नहीं दिया जिस मैंडेट के होने के आप दावेदार हैं। आप फॉर्म 45 में 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 400 वोट एक ही पोलिंग स्टेशन से इजाफी डाल दें, 93 वोट पड़े हों और आगे 4 का इंसाफ डाल दें। आपको 113 वोट पड़े हों, आप 1113 कर लें। कुल वोट वहां पे जो पड़े हुए हैं उससे ज्यादा आप एक उम्मीदवार को वोट दिलवा दें। नवाज शरीफ साहब के अपने फॉर्म 45 में कुल वोट नीचे कुछ है 1200 कुछ है और नवाज शरीफ साहब को उधर से 1400 वोट पड़ा हुआ है। यानी दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले में आपने इस तरह धांधली की हो और फिर आपने इस तरह उम्मीदवारों को जितवाया हो और फिर उसके बाद आप ये सोचें कि अवाम आपसे मिल बैठ के बात कर लेंगे, ये लोग आपसे मिल बैठ के बात कर लेंगे, कतई तौर पे नहीं होगा। भूख और इफ्लास इस वक्त जितनी फैली हुई है आपको शायद उसका अंदाजा भी नहीं। प्याज की कीमत 300 से ऊपर निकल गई, आलू 100 से ऊपर चले गए और हम ऐसी बदकिस्मत कौम है कि जब रमजानुल मुबारक का महीना आने लगे तो हमारे यहां अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। आप आटे के थैले या राशन घरों में तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो लोग हैं जिन्होंने बाहर निकल के खुद को रजिस्टर्ड करवाया था कि हमें आटे की जरूरत है और आपको शनाख्ती कार्ड दे गए थे जिसकी वजह से आपने उन्हें ट्रैक कर लिया।
वो सफेद पोश तबका किधर जाएगा जो अपना पेट नंगा करके किसी को दिखाना नहीं चाहता, जिसके 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों का पेट भूख से नहीं पाल सकता वो, जिसके 5 बच्चे हैं और तालीम के लिए अखराजात तो दूर की बात, 3 वक्त की रोटी भी उसे मुयस्सर नहीं है, वो कहां पे जाएगा? इस वक्त दालों की कीमतें कहां पर पहुंच चुकी हैं, मुर्गी की कीमत कहां है, लेकिन उस तरफ को तवज्जो नहीं देनी। सिर्फ यह पैगाम देना है कि मियां साहब दी इन्नी गल हुई सी कि 10 किलो आटे दे थैले ते उन्होंने तस्वीर लग जाए। ये आपके शौक हैं और उसी शौक को पूरा करने के लिए आप सरकलम करते जा रहे हैं, आप मजीद दलदल में धकेलते चले जा रहे हैं और फिर आप ये उम्मीद रखते हैं कि कर्जों से मुल्क पल जाएगा। कर्जों से मुल्क नहीं पलता, कर्जों से रेवड़ पलते हैं, कौम नहीं पलती। कौम जिसके नुमाइंदा आप होने के दावेदार हैं वो आपको नुमाइंदा नहीं मानती, तो क्या करेंगे? आने वाले दिनों में फिर रेफ्टी देखने में आएगी और क्या होगा? करारदादें पेश हो रही हैं। करारदाद पहले कोई पेश करता था तो कोहराम मचा दिया जाता था, अब कोई करारदाद पेश करता है तो उस पर कोई बात नहीं करता। टेलीविजन स्क्रीन की शह सुर्खियों की वो ज्यादा देर जीनत भी नहीं बनती, उस पर तो तबसरे भी नहीं होते। लेकिन जब गैर आईनी इकदाम उठाने के लिए करारदाद पेश की जाती थी तो उस पर 2-2 घंटे तबसरे होते थे और उसके हक के अंदर दलाइल दिए जाते थे कि देखें जी ये बेहतरी है, जमहूरी कुव्वतों से कुछ नहीं हो रहा, इसी में बेहतरी है। लेकिन अब जब जमहूरी अमल के लिए कुछ करारदादें पेश की जाती हैं, जब नफरतों को खत्म करने के लिए करारदादें पेश की जाती हैं, तो उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, उसके ऊपर कोई वावेला नहीं मचाता, उसके ऊपर ट्रांसमिशंस नहीं होती, उसके ऊपर आवाजें बंद कर ली जाती हैं। यह याद रखिए कि मुल्क की समत गलत हो चुकी है। IMF ने आपको $8 अरब देने का ऐलान तो कर दिया है और उसके लिए ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया है और उसके साथ साथ अंदरूनी मामलात के ऊपर मुदाखलत ना करने का इंदिया भी दे दिया। लेकिन IMF की एक डायरेक्शन भी है, उसी डायरेक्शन के मुताबिक उसने आपको यह पैगाम दिया है कि आप अनरेस्ट का खात्मा करें। जो पॉलिटिकल अनरेस्ट दिखाई दे रही, तो खात्मा किस तरीके से करेंगे? कौन सी कुव्वतें खात्मा करेंगे? ये लोग जिनकी अपनी नशस्तें जो हैं वो तजब्जुब के शिकार हैं और उसके ऊपर बहुत से लोगों को इबाहम है, इनकी अपनी नशस्तें, फिर इनके अपने लोग, आप उनको कबूलने के इस वक्त हामी नहीं है। मिसाल के तौर पे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद जमात में उन्हें रख पाए और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में तो वापसी नहीं हो सकती, तो जाते जाते बातें करते जाएं। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जाते जाते जो बातें की हैं, तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब उसमें कहते हैं कि बानी PTI को रिहा किया जाए, इमरान खान की रिहाई ही मुल्क की बेहतरी में है, मुल्क के मफाद में है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। बसूरत दीगर मुस्तकबिल करीब के अंदर आप में से चंद अंदर पड़े होंगे और यहां पे शायद बोलने वाला भी कोई ना हो कि उनकी रिहाई के लिए इकदाम करें। यह मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का कहना है। महमूद खान अचकजई साहब की तकरीर भी सारे सुन चुके हैं। उधर इसहाक डार साहब कहते हैं कि मैं तो सबके साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर लेता हूं। कर लेते होंगे, लेकिन हमें जो मंजर दिखाई देता है, आंखें कहीं और दिखाई देती। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।